कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी जिसने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले रखा है। इसी सिलसिले में इसकी जानकारी, इसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने हम पहुंचे हैं उपखंड कार्यालय लूनी। हम बात करेंगे उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार से कि उपखंड क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की प्लानिंग के तहत इस महामारी से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि विश्वव्यापी समस्या है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसके जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है लूनी उपखंड अधिकारी गोपाल जी परिहार। उनसे हम जानेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। मार्च माह में कोरोना महामारी को लेकर जैसे ही लॉकडाउन राज्य सरकार ने घोषित किया, तुरंत हमने एक उपखंड कार्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया और कंट्रोल रूम 24 ही घंटे उसमें कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर और ये व्यवस्था सुनिश्चित की कि पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी इससे बीमारी से संबंधित कोई भी संदिग्ध कोई बाहर से गांव से आ रहे हैं तो उनकी जांच के लिए मेडिकल टीमें गठित की। सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां प्रकोष्ठ गठित करके अलग अलग जिम्मेदारियां दी और एक सूचना तंत्र कायम किया कि किसी भी प्रकार की जो है कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे। और क्वारंटाइन सेंटर्स हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाए और जीत जो कॉलेज है मोगड़ा में एक बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया। यूँ करके हमने पूरी प्रशासनिक तैयारियां कंप्लीट की। कि हर व्यक्ति का डोर टू डोर सर्वे किया गया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर्वे कितने चरणों में पूर्ण हुआ और कितने लोगों की जांच इसमें की गई। सर्वे के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्देशानुसार 2 चरणों में सभी BLOs द्वारा लगभग 35,000 परिवारों का सर्वे किया गया हमारे क्षेत्र में। और उसमें सर्वे के बाद में जो अलग अलग प्रपत्र में हमने सूचना दी, जो आईएलआई लक्षण वाले और जो 60 इयर्स प्लस एज वाले जो भी हमें और बाहर से आने वाले जो संदिग्ध मिले, उनका रेगुलर चेकअप हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, उनकी जांच हुई, उनके सैंपल लिए गए और हर पंचायत मुख्यालय पर जो वेलनेस सेंटर बनाए गए जिसमें प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रभारी बनाकर और संबंधित पंचायत के जो निवासी थे उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए उनको पाबंद किया गया। जैसा कि आपने बताया सर कि 2 चरणों में लगभग 35,000 लोगों का सर्वे किया गया। इस दौरान सर जो कई अन्य शहरों से और राज्यों से भी व्यक्ति बाहर से आए थे, उन लोगों को चिन्हित कर उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? अन्य शहरों से और अन्य राज्यों से जो व्यक्ति आए थे उनको संबंधित पंचायत के जो क्वारंटाइन सेंटर वेलनेस सेंटर बनाए गए। तो हमारे सर्वे में हमारे BLOs, पटवारी, ग्राम सेवक सभी को पाबंद किया होता है अपने क्षेत्र में जैसे ही कोई बाहर से आते हैं तो उनकी सूचना देना और उनका पूरा उसमें क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए उनको वेलनेस सेंटर में उनको क्वारंटाइन करना सुनिश्चित किया गया था। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उनके हर तरह की मेडिकल जांच, उनके रिपोर्ट्स, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। उपखंड क्षेत्र में अभी तक सरकार की तरफ से कितने वेलनेस सेंटर, कितने आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए गए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सबसे पहले मोगड़ा में जो जीत कॉलेज है उस कैंपस को हमने 2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 3.5 से लोगों की एक वेलनेस सेंटर के रूप में उनको डेवलप किया और 180 कमरों के 3 अलग अलग बिल्डिंग्स को हमने एक्वायर करके और पूरा उनमें व्यवस्थाएं करके जिसमें पहली बार में 113 लोगों को हमने 14 दिन तक क्वारंटाइन किया। बाकायदा उनके लिए खाने की व्यवस्था, नाश्ता, चाय। और इसमें भी एक चीज़ देखिए कि घर से कोई अचानक ये बीमारी का कह के कोई जब लाया जाता है तो एक मन स्थिति अलग होती है, एक मनोदशा अलग होती है। कई बार असंतुष्टि भी प्रकट करता है, घर जैसी सुविधा जैसे कई बार बाहर नहीं मिलती है। लेकिन धीरे धीरे हमने उनमें इतना विश्वास पैदा किया कि अंदर जो भी संदिग्ध जो थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें बना के उनकी एक उनके चीज़ को, उनकी बात को हमने तुरंत उसको रेस्पॉन्स दिया। धीरे धीरे आप देखिए कि उन लोगों ने इतना संतोष जाहिर किया कि वास्तव में हमारी सेवाओं से वो बहुत संतुष्ट नजर आते। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि उपखंड क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और चिकित्सकीय
दृष्टिकोण से देखा जाए तो हॉस्पिटल की इतनी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या प्रयास किए गए कि एक वैकल्पिक तौर पर कोई अस्पताल की व्यवस्था की गई? बिल्कुल आपकी बात सही है कि सरकारी अस्पतालों में जो जोधपुर शहर के एमडीएम है, एम्स है, उसके अलावा श्रीमान जिला कलेक्टर और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, इनके संयुक्त मार्गदर्शन में और बोरानाडा में जमर रोड पे एक कोई 5-7 साल पुराना एक हॉस्पिटल, डेंटल और यूनिवर्सिटी कैंपस बंद पड़ा था, और जैसे हमें निर्देश मिले तो हमने उनको विद इन ए वीक उसको पूरा तैयार करके उसका कंप्लीट रिनोवेशन करवा के कम से कम 400 बेड का एक हॉस्पिटल का विकल्प हमने तैयार कर लिया है, और आज से ही वो हॉस्पिटल के रूप में तैयार है। सर, लॉकडाउन के दौरान दैनिक मजदूर, गरीब असहाय जिनकी आजीविका प्रतिदिन की आमदनी के ऊपर निर्भर थी, उनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई? लॉकडाउन अवधि के दौरान इन सब स्थितियों से निपटने के लिए हमने ब्लॉक लेवल सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई आपात, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान महेंद्र सिंह जी बिश्नोई भी मीटिंग में पधारे, और हमने मीटिंग में तय किया कि अलग अलग प्रकोष्ठ बनाकर कि किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र में कोई भी गरीब मजदूर भूखा नहीं सोए, भूखा न रहे। इसलिए विकास अधिकारी श्री मोहनलाल जी चौधरी को हमने एक प्रभारी बनाया, और सभी मजदूरों को या गरीब व्यक्तियों को नगर निगम से भी किट प्राप्त किए, एमएलए साहब के सहयोग से और जन सहयोग भामाशाहों से जन सहयोग लेकर भी हमने ये भोजन पैकेट्स और खाने के जो पैकेट्स वो हमने उनके घर घर जाकर वितरित करवाए। सर, इस स्थिति से निपटने के लिए अभी तक किन किन विभागों का कोऑर्डिनेट मिला आपको, और किस तरह से उन विभागों का उपयोग किया? देखिए, इस पूरे संकट से निपटने के लिए मेरे ब्लॉक लेवल सारे ऑफिसर्स, जिसमें पुलिस के एसीपी साहब बोरानाडा श्री मांगीलाल जी, विकास अधिकारी लुणी श्री मोहनलाल जी, तहसीलदार लुणी श्री नारायणलाल जी, अन्य सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी, हम लोग साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जहाँ तक विशेष प्रकोष्ठों की बात है तो जीत का जैसे मोगड़ा में जो क्वारंटाइन सेंटर, वेलनेस सेंटर खुला, उसके लिए तहसीलदार जी लुणी और नायब साहब प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया। जो बोरानाडा में तत्काल जो हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर हमने डेवलप किया, उसके लिए नायब तहसीलदार जंवर हमारे रविशेखर जी ने, उनके नेतृत्व में उनकी टीम काम कर रही है। शिकारपुरा में भी एइन पंचायत समिति खम्बूराम जी के नेतृत्व में पूरा टीम काम कर रही है। उसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ मैडम है गायत्री भारद्वाज जी, वो सीडीपीओ मैडम हैं। हमारे ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मोहन देता जी, उनके नेतृत्व में जो पूरी मेडिकल टीम है, उन्होंने अलग अलग रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बना रखी है। तो इस प्रकार सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी और समस्त ब्लॉक के सभी मेरे जो कर्मचारी हैं, वो हम साथ मिलकर एक उपखंड लुणी की टीम के रूप में हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से सर दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता नहीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है? जो आंकड़े बढ़ रहे हैं पॉजिटिव्स के, ये परिणाम है हमारा अधिकाधिक सर्वे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हम डोर टू डोर सर्वे करके, अधिकाधिक सर्वे करके ये चिन्हित कर रहे हैं कि जिसके भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तुरंत हम उनको जांच कर रहे हैं और उनके सैंपल ले रहे हैं। तो उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो कम से कम हमें पता चल रहा है, उसका तुरंत हम उसका उपचार भी कर रहे हैं, बचाव भी कर रहे हैं। तो आंकड़ा बढ़ना ठीक है कि स्थिति पदार्थ तो है लेकिन नियंत्रण है। कोरोना जैसी विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन जारी किया। तो हम जानना चाहेंगे सर, ये लॉकडाउन कितना कारगर साबित हुआ इस महामारी को फैलने से रोकने? लॉकडाउन की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए हमने हमारे
ACP बोरानादा है श्री मांगीलाल जी राठौर, उनके अध्यक्षता में उनके साथ सभी SHOs की हमने आपात मीटिंग बुलाई और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये लोगों से समझाइश भी की और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने संदेश भिजवाए कि इसमें लॉकडाउन की पालना की जानी है और लोगों ने ये सरस खुशी का विषय है कि लोगों ने हमारी बात को माना और लॉकडाउन 100% लॉकडाउन हमारा सफल है। सर, इतना बड़ा उपखंड क्षेत्र और सीमित संसाधन, तो इसमें ये कैसे संभव है कि हर व्यक्ति तक रसद सामग्री पहुंची है या नहीं पहुंची है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका ये सवाल लाजमी है और वास्तव में 35 ग्राम पंचायतों के इतने बड़े क्षेत्र में ये कई बार कठिन भी लगता है कि आम आदमी तक और हर असहाय तक सामग्री तत्काल पहुंचे, लेकिन इसमें मैंने जो एक मैकेनिज्म मेरे हिसाब से जो डेवलप कर रखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोरोना महामारी से पहले ही मैंने मेरे उपखंड क्षेत्र में एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म करने के लिए मैंने एक अलग से फेसबुक पेज बना रखा है लूणी राज के नाम से। तो उसमें पूरे 5000 फ्रेंड्स हैं उसमें और तत्काल उसमें एक भी कोई मैसेज आता तो मैं उसको तुरंत उस पर ध्यान देता हूँ। उसके अलावा जो हमारे अधिकारियों के कर्मचारियों के जितने भी ग्रुप बने हुए उनमें उनको ये निर्दिष्ट किया हुआ कि आपके पास में जैसे ही कोई डिमांड आ जाए आप तो मैं बता दें, व्यवस्था मैं करूँगा। अब व्यवस्था की बात है तो निश्चित रूप से हम जो राज्य सरकार द्वारा जो सहायता राशि मिल रही है, नगर निगम से जो फूड पैकेट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा भी हम भामाशाहों से पूरा सहयोग ले रहे हैं। जैसा कि मोगड़ा में एक उमा पॉलीमर्स वाले हैं, तो उनको जब भी कहा तो 400 पैकेट 600 पैकेट्स उन्होंने गाड़ी भेजी और हमने जहाँ जहाँ डिमांड थी उनको गाड़ी लेके हम उनको सामग्री वहाँ पहुँचाई। इसके अलावा अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 1 घंटा पहले बोरानादा की भील बस्ती में कहा साहब कि हमें 70-80 पैकेट की तत्काल जरूरत है। हमने मरुद्रा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं और उनके जो मुखिया हैं श्रीमान सुनील जी परियार साहब, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने गाड़ी भेज के तत्काल 80 पैकेट्स मैं खुद जाके उस बस्ती में बंटवा के आया। देखिए, कोरोना महामारी सहित कोई भी स्थिति हो, मेरा ये मानना है कि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा साधन हो गया है कि कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं रहता। और मैं आपको इसमें 2-3 उदाहरण विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे भी कोई एक मैसेज आया कि साहब मुझे राशन नहीं मिला, तो उसको ट्रेस करके संबंधित पटवारियों के ग्रुप में, हमारे अधिकारियों के ग्रुप में डाल के और तत्काल उसको सामग्री लेकर या तो मैं खुद पहुंचा हूं या मेरे जो पटवारी और ग्राम सेवक जी के माध्यम से हमने उसके घर तक सामग्री पहुंचाई। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँगा, एक जवर गांव से एक वृद्ध ने फ़ोन किया कि साहब 15 दिन पहले मेरे को राशन मिला था, वो ख़त्म हो गया और अब मेरे को और राशन चाहिए। तो मैंने पूछा कितने दिन का चाहिए साहब? कि 10 दिन 15 दिन का और चाहिए। मैं खुद गाड़ी में नायब तहसीलदार जवर को साथ लेकर और उसको कम से कम 20 दिन की सामग्री उसके घर पे दे के आया। तो ये मेरा मानना है कि इट इज़ नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ आवर ड्यूटी, बट आई थिंक इट इज़ आवर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर सेल्स। असहायों तक राहत सामग्री जो पहुंचाने का प्रश्न है, इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा। हमारे जोधपुर से एक उच्च अधिकारी ने फ़ोन किया कि ये नंबर है, ये मजदूर है बाहर के और कल से इन्होंने खाना नहीं खाया। तो एक्चुअल में वो जोधपुर तहसील में एरिया पड़ता था, मेरे क्षेत्र से बाहर था, लेकिन फिर भी मैंने तत्काल उनसे फ़ोन पे बात की और उनकी लोकेशन ली और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में खाने बनाने का साधन तो है लेकिन सामग्री नहीं है। मैंने तत्काल आधे पौन घंटे में उन 3-4 लोगों का पहले तो खाना पकवाया एक भामाशाह के सहयोग से, और हमारे पटवारी जी को खाद्य सामग्री का पैकेट भी लेकर हाथों हाथ उनके कम से कम 1 घंटे में उनके घर पे सामान पूरा पहुंचा। जनता से क्या अपील करना चाहिए सर आप? जनता से क्या सहयोग अपेक्षित रहेगा जिससे हम इस महामारी से जल्दी से निपट सकें? मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि राज्य सरकार, भारत सरकार व हमारे जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर
के निर्देशानुसार, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात हो, चाहे अन्य जो नियमों की पालना की बात हो, हम उनका पालन करें। अक्षय तृतीया का पर्व हो, रमज़ान का पर्व हो, हम अपने घरों में ही त्यौहार मनाएं, 144 धारा की पालना करें, बाहर नहीं निकलें और इस बीमारी से पूरा बचाव करें, बचाव रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरा ये विश्वास है कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। हमारे साथ थे उपखंड अधिकारी श्री गोपाल परिहार, जिन्होंने कोरोना की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है उनकी संपूर्ण जानकारी दी और आप सभी से अपील की कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बी सेफ, स्टे सेफ। धन्यवाद।